अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो फ़िज़िक्स पार्ट 1 के इस बुनियाद पे हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर 9, 10 आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके रिलेटेड जितने भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उनकी पीडीएफ फाइल इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आपने क्लिक करना और फाइल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस नहीं करूँगा, 40+ एमसीक्यूज़ हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप एक दफ़ा पढ़ के आपको वो मतलब आप उन्हें कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर जो ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं जिनको मैं समझता हूँ कि डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, मैं सिर्फ वही एमसीक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ बच्चों आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स। बच्चों, एक वेव फ्रंट और उससे अगले वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमारी वेवलेंथ के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव फ्रंट। बच्चों, फर्ज कर लें कि ये मेरे पास एक सर्क्यूलर वेव फ्रंट है। बच्चों, इस वेव फ्रंट के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो सारे पॉइंट्स का जो फेज़ ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं ये पॉइंट लिए, मैंने पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5। बच्चों, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स एक ही सरफेस के ऊपर हैं, इसलिए इनका जो फेज़ ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है, तो इनके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंगल बिटवीन रे ऑफ लाइट। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक वेव फ्रंट है, ठीक है बच्चों, और ये मेरे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है। बच्चों, रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट, ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट बच्चों है फेज एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि एक कंप्लीट वेव जो है अगर इसे पाथ डिफरेंस की सेंस में देखा जाए तो बच्चों ये 360 डिग्री के बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक। ठीक है, ये देखें, स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर इस वेव को हम पाथ डिफरेंस की शक्ल में, एंगल की शक्ल में देखें तो ये 360 डिग्री होगी। अगर इसका हाफ करें बच्चों तो वो कितना होगा? 180। और 180 जो है, 180 डिग्री जो है, चूँकि जब वेव को हाफ करेंगे तो वो हाफ वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी, λ/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो λ/2 किसके बराबर है बच्चों? 180 डिग्री के। लैम्बडा किसके बराबर है बच्चों? 360 डिग्री के। λ/2 किसके बराबर है बच्चों? 180 डिग्री के। λ/4 किसके बराबर है बच्चों? 90 डिग्री के। ये देखें, इतना सा हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, ये λ/4 है और ये एंगल की सेंस में किसके बराबर है? 90 डिग्री के। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है फ्रिंज स्पेसिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। फ्रिंज स्पेसिंग जो है बच्चों, इसका फार्मूला हमने इसका फार्मूला जो है फ्रिंज स्पेसिंग का del y इज़ इक्वल टू λL/d। ठीक है, तो ये देखें, ये क्या है? ये सेपरेशन है, स्लिट सेपरेशन। तो फ्रिंज स्पेसिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट सेपरेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। द फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीजेज इफ़ वी यूज़। बच्चों, अभी भी हमने कहा कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है दैट इज़ λL/d। अगर बाकी चीज़ें हम यानी कि L और D को कांस्टेंट रखें तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर हम फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं हमें वेवलेंथ ज़्यादा करनी होगी। बच्चों, रेड, ब्लू, येलो और ऑरेंज में चारों में से जो ज़्यादा वेवलेंथ है वो रेड लाइट की है, इसलिए रेड लाइट यूज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग हमारी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म। बच्चों, न्यूटन रिंग हो गया या माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो गया या थिन फिल्म्स हो गया, उन सब के अंदर जो फिनोमेना हम स्टडी कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है? वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा होता है। नेक्स्ट है बच्चों, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, मसलन ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है और ये डार्क फ्रिंज है। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा एक ब्राइट फ्रिंज और उससे अगली ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? वो लैम्बडा के बराबर होता है। लेकिन एक ब्राइट फ्रिंज और उसके साथ वाली जो डार्क फ्रिंज है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो λ/2 होता है। अब हमने लेंस को मूव करना है बच्चों, लेंस को हमने मूव करना होता है जब हम लेंस को, फ़र्ज़ करें हम लेंस को λ/4 मूव करते हैं। अगर आप लेंस को क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस कितना चाहिए? λ/2 चाहिए। अगर आप लेंस को λ/4 मूव करेंगे ना
तो ऊपर जाते हुए लाइट λ/4 एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और फिर नीचे आते हुए λ/4 एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो अगर मैं इन दोनों λ/4 को ऐड करूँगा तो λ/2 आएगा, क्योंकि ब्राइट से डार्क में जाने के लिए मुझे λ/2 पाथ डिफरेंस ही चाहिए। तो 2 दफ़ा λ/4 जमा होगा तो वो λ/2 बन जाएगा। तो मुझे लेंस को कितना मूव करना है, मुझे मिरर को कितना मूव करना है, 2 मिरर जो लगे होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक मूवेबल होता है माइकल सेंटर फेरोमीटर में। तो मिरर को मुझे मूव करना है बच्चों λ/4। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी। इस कन्वेक्स लेंस के सेंटर और फोकस के दरमियान, यानी कि विद इन द फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर के दरमियान ये जितना भी डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे विद इन द फोकल लेंथ, विद इन द फोकल लेंथ। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप विद इन द फोकल लेंथ रखेंगे, ठीक है बच्चों, अगर हमारा ऑब्जेक्ट OA है तो इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है जी, इसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा इरेक्टेड होगा, और चूंकि इरेक्टेड होगा तो इसलिए वर्चुअल भी होगा। ये वाला आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6। तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो बच्चों हमने पढ़ा मैग्नीफाइंग पावर जो है इसका फार्मूला 1 + D/F। मैग्नीफाइंग पावर 6 है, 1 + D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट इक्वेशन, ये कितना होता है 25/F। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 - 1 = 25/F, या 5 = 25/F। और यहाँ से अगर मुझे F निकालना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25/5। तो बच्चों आंसर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है बच्चों इंफॉर्मेशन कैरिंग, अच्छा ये इकट्ठा है वर्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की, बच्चों उसे कहते हैं उसकी बैंड विड्थ। ये कुछ 2 MCQs और थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने कहा चलें ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ़ वन ऑफ द 2 स्लिट्स इज़ कवर्ड। बच्चों डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम एक स्लिट को कवर कर दें तो उससे क्या होगा, नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, क्योंकि इंटरफेरेंस जो हो रही है इन 2 लाइट बीम्स के दरमियान हो रही है जो इन दोनों फ्रिंजेस से गुजर रही हैं। अगर आप एक फ्रिंज को कवर कर देंगे तो यहाँ से कोई लाइट बीम नहीं निकलेगी, इसलिए उनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी और आपको कोई इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नज़र नहीं आएंगे। डायफ्रैक्शन एक अलग केस है, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट है बच्चों इन मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट अ ब्लू बुक। बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक बुक पड़ी है, ठीक है जी। इस बुक का जो कलर है वो बच्चों ब्लू है, इस बुक का जो कलर है वो ब्लू है, ठीक है। और हम इस बुक को देखने के लिए जो लाइट यूज़ कर रहे हैं बच्चों वो रेड है, ठीक है। ये लाइट आ रही है हमारी। बच्चों जब रेड लाइट इस बुक से आके इंसिडेंट इसके ऊपर करेगी तो ये चूँकि ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर जो है वो रेड को क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें ये बुक कैसी नज़र आएगी, डार्क नज़र आएगी। ये हमें डार्क या ब्लैक आप कह सकते हैं, ब्लैक नज़र आएगी। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर के हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। अब रह गया पीछे एक चैप्टर 11। उसके बाद हमने डिस्कस करने हैं जी पूरी बुक के एक्सरसाइज वाले और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर इन सबको इकट्ठा करके आपको एक फ़ाइल में दे देंगे और इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।